हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुनहरी शाम में अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हमारी हर एक कार्य में सहायता, मदद की, हमें हर एक हानि से बचाया, दुर्घटना से बचाया, और कि आज की शाम में हम घुटने टेक कर अपने प्रभु को धन्य कह पा रहे हैं। प्रभु की हम महिमा करते हैं। आइए आज की शाम में प्रभु के वचन से देखते हैं कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या चेतावनी देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 139 की 11 और 12 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उम्दा वचन के लिए। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि यदि मैं कहूँ अंधेरे में तो मैं छिप जाऊंगा। यदि हम अपने परमेश्वर से कहें कि हम अंधेरे में छिप जाएंगे, किस रीति का अंधेरा, किस रीति का अंधेरा? क्या ये सांसारिक अंधेरे की बात हो रही है कि हम लाइट्स को ऑफ कर देंगे और हमें लगेगा कि जैसे मनुष्य हमें नहीं देख पा रहा है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें नहीं देख सकता? नहीं, ये संसारिक अंधेरे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे भीतर का अंधेरे और भीतर के उजाले की बात हो रही है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जीवन से गलतियाँ हो जाती है, हमारे जीवन से गुनाह हो जाते हैं, जो हमारी दृष्टि में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हमें लगता है ये छोटा सा झूठ ही तो मैंने बोला है, ये छोटे से अपराध ही तो मैंने किया है, यही तो छोटा सा व्यभिचार मैंने किया है। सो ये परमेश्वर को नहीं दिखता। ये वाली बात तो मैंने बस मन में सोची है, ये प्रभु नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि किसी प्रकार का अंधियारा ऐसा नहीं है जिसमें हम छिप जाएं, जो हमें छिपा ले। यानी कोई भी हमारा काम ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर से छिपा कर सकते हैं। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने तो हमें अद्भुत रीति से बनाया है। वो हमारे भीतर, हमारे बाहर हर प्रकार से वो हमें जानता है, हमें जांचता है। तो जो कुछ हमारे अंदर है, जो मनुष्य नहीं देख सकता, वो क्या परमेश्वर देख सकता है। यस, वो प्रभु देख सकता है। और दाऊद कहते हैं, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। तो प्रभु के लिए क्या है, रात जो है वो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए क्या, अंधेरा और उजियाला दोनों ही एक समान है। यानी हमारे भीतर के काम, हमारे बाहर के काम, दोनों ही परमेश्वर के सामने में बिल्कुल साफ देख सकता है। परमेश्वर बिल्कुल सदृश वो देख सकता है। यानी कि चाहे हमारे भीतर के अपराध हैं, सोच विचार के अपराध हैं, या हमारे एकदम एक्ट है, हमारे काम है, हमारे एक्शंस हैं, वो प्रभु हर प्रकार के कामों पे हमारी दृष्टि रखता है। वो परमेश्वर हमें देख सकता है। और प्रभु का वचन कहता है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों ही एक समान है। यस, हमारे परमेश्वर, हमारे खुदावन के सामने में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो हम छिपा कर रख सकते हैं। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मैं आकाश में जाऊं या मैं अधोलोक में जाऊं, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। यानी हम अपने आप को कहीं भी ले जाकर कोई भी कार्य करना चाहें कि प्रभु की दृष्टि से हम छुप जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है। इसी की 13 आयत में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने माता के गर्भ में रचा है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यस, हमारे परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में रचा है प्यारो। तो हम सोच सकते हैं कि जब हमारे सारे अंग बन रहे थे, तब परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर थी। जब हमारे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे नाक, सब कुछ हम बन रहा था, जब हमारे हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ रहा था, जब हमारी स्किन चढ़ रही थी, तब तक प्रभु ने हमें देखा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से छिप सके। ना ही ये संसार का अंधेरा हमें छिपा सकता है, ना ही हमारे कामों का अंधेरा परमेश्वर की दृष्टि से हमें छिपा सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ऐसा हो कि हम परमेश्वर से छिप गए हैं। वो प्रभु हमें नहीं देख पा रहा है। ना हम इस संसार की लाइट को बंद करके प्रभु से छिप सकते हैं, ना ही अपने मन की लाइट को बंद करके प्रभु से छिप सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए उजियाला और अंधेरा दोनों ही एक समान है। वो 24 आवर हम पर दृष्टि करता है। वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघता, उसकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। हम जब रात को सो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता हमारा शरीर कहाँ है, हमारा शरीर के साथ
क्या हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन उस रात के अंधियारे में भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर आज के शाम में हमसे कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई छोटा गुनाह, कोई छोटा अपराध भी यदि है, तो उसे भी हमें परमेश्वर के सामने लाने की ज़रूरत है, अपने मन को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि से छुपा हो। हमारे विचार, हमारे काम, सब कुछ प्रभु के सामने है। हमारे विचार जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, बेशक वो गलत हो सकते हैं और हम वो ना भी करें, लेकिन हमारे दिमाग में जब आया तो प्रभु ने जान लिया, प्रभु ने देख लिया कि हमने क्या सोचा है, हम क्या योजना बना रहे हैं। प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह छोटा नहीं है। बिल्कुल उसी रीति से जैसे कि कितना भी अंधियारा हो जाए, परमेश्वर के लिए वो अंधियारा है ही नहीं, उसके लिए वो उजाला है, क्योंकि वचन कहता है दोनों एक समान है उसके लिए। बिल्कुल वैसे ही हमारे सारे मन की बातें, हमारे सारे विचार की बातें प्रभु जानता है और परमेश्वर परखता है। सो आज के शाम में हम अपने सारे मन को शुद्ध करें, अपने प्रभु के सामने आएँ और उससे कहें, उससे क्षमा मांगें कि प्रभु मेरे विचारों के द्वारा यदि मैंने गुनाह किया तो तू मुझे क्षमा कर पिता, क्योंकि हम मनुष्य को अंधेरे में रख सकते हैं प्रभु, लेकिन तुझे अंधेरे में नहीं रख सकते पिता। इसलिए हर एक जना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे से गुनाह हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। हम जो नहीं करना चाहते वो कभी कभी हम कर देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम उससे क्षमा मांगते हैं तो वो हमें क्षमा करता है प्यारो। तो आइए हम सभी लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, अपने हर एक उस विचार के लिए, हर एक वो गलत बातों के लिए जो हमने सोची हो, हर एक उस काम के लिए जो हमने शायद गलत करा हो, सो प्रभु हम सभी को क्षमा करे और अपने वचन में हमें बढ़ाए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आप महान हैं खुदा, आप स्वर्ग में महान हैं प्रभु, आप पृथ्वी पर महान हैं, आप महान हैं प्रभु हमारे जीवनों में खुदावन। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। धन्य हैं आप प्रभु, इस पृथ्वी के स्वामी, हमारे जीवनों के स्वामी पिता। आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सभी को जीवित रखा खुदा, संभाले रखा परमेश्वर, कि आज की शाम में प्रभु आते आते प्रभु हम अपने मन को जांच कर, परख कर, तेरे वचन के अनुसार सुनकर प्रभु यीशु हम अपने मन को तेरे सामने लाते हैं पिता। हमारे भीतर, हमारे बाहर जो भी अंधियारा है प्रभु, आपके सामने कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। आपके लिए दोनों ही एक समान है मेरे प्रभु। चाहे वो काम जो हमारे दिखते हैं, चाहे वो विचार जो हमारे नहीं दिखते हैं, आपके सामने सब कुछ पारदर्शी है पिता परमेश्वर। आप हमें देखें, हमें जांचें प्रभु। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा अपराध हमसे हुआ है पिता, तो आप उसे क्षमा करें प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, हमारे गुनाह से नहीं, हमारे अपराध से नहीं, हमारे पापों से नहीं प्रभु। इसलिए आप हमें शुद्ध करें प्रभु, हमें पवित्र करें प्रभु यीशु, कि हमारे विचार से, हमारे काम से कोई भी गुनाह ना हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद। इस समय में प्रभु हम सभी लोग आपके पास आते हैं प्रभु, आपके नाम को लेते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपका नाम आदर के योग्य है पिता, आपका नाम जलाल के योग्य है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु यीशु, जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में डाला है परमेश्वर। आपने उनकी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब आप उन्हें दे खुदावन, होने दीजिए प्रभु। जैसे विश्वास के साथ उन्हें प्रार्थना रखवाई है प्रभु, जिस विश्वास के साथ वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दीजिए खुदा, उनके विश्वास के अनुसार उनके साथ होने दीजिए परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है प्रभु। होने दीजिए आपका चमत्कारी नाम का काम प्रभु उनके जीवन में होने पाए खुदावन। आप अपनी मौजूदगी से, अपनी हुजूरी से, अपनी पवित्र आत्मा से प्रत्येक जन को भर दीजिए परमेश्वर पिता, कि मेरे परमेश्वर जिन जिन प्रार्थना विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु, आपको महिमा दे सकें पिता। और वो जीवन प्रभु जिसमें आप काम करें प्रभु, वो जीवन आपको आनंद के साथ मगन होके धन्यवाद दे सके मेरे परमेश्वर। आप अपने महान काम को उनके जीवनों में प्रकट करें मेरे परमेश्वर। हर एक उस भाई के लिए, बहन के लिए हम प्रार्थना करते जिन्होंने प्रार्थना रखवाई है पिता, आपने सुना है, आपने देखा है प्रभु। हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आप होने दीजिए खुदा, आपके काम उनके जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए प्रभु यीशु, आज की शाम तक प्रभु आपने संभाला यीशु मसीह। आज शाम को अच्छा भोजन आप दें प्रभु, अच्छी नींद आप दें प्रभु,
बिस्तर में जब सब लोग जाते हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छी नींद सुलाएं पिता। हर एक बुरे सपने से प्रभु आप उनको प्रोटेक्ट करें यीशु मसीह। शैतान उनको भरमाने ना पाए, शैतान उनको डराने ना पाए प्रभु यीशु। आपके बच्चे आपके नाम से अच्छी उम्दा नींद को लें प्रभु, और जब नए सवेरे को देखकर उठते हैं पिता, तो सबसे पहले वो आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु। धन्यवाद की प्रार्थना आपको देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।